हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्रिपेयर्स यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी एकेडमी पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी मस्त होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन का इन वन शॉट रिवीजन। मतलब एक ही वीडियो में हम इसका पूरा रिवीजन करेंगे कि कैसे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं और कैसे जो है सुपरलेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आज हम एक ही वीडियो में पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में वीडियो के लास्ट तक, तो आपको एक ही वीडियो में पूरा डिग्री ऑफ कंपैरिजन कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है। ठीक है, अगर हम बात करें डिग्री ऑफ कंपैरिजन की, तो हम यहां पर देखिए दो पिक्चर बनाते हैं, जिसमें एक आपका है गोलू और एक आपका है मोलू। मोलू, ठीक है। ठीक है, हम अगर बात करें गोलू और मोलू की, तो हम इस सेंटेंस को कुछ ऐसे लिखते हैं, गोलू इज एज टॉल एज मोलू। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कंडीशन दिखा रहे हैं कि गोलू जो है वो इतना लंबा है जितना कि मोलू, यानी कि गोलू और मोलू की जो लंबाई है वो एक बराबर है और एक बराबर लंबाई है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? सिमिलरिटी दिखाई जा रही है। यहाँ पर आपको सिमिलरिटी दिखाई जा रही है। और यहाँ पर देखिए बीच में एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले एज है और एडजेक्टिव के बाद एज है। तो इसका मतलब होता है इतना लंबा जितना कि मोलू। गोलू इतना लंबा है जितना कि मोलू। इसका मतलब ये हुआ कि गोलू और मोलू की जो लंबाई है वो एक बराबर है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पिक्चर में डिफरेंस मिल रहा होगा, चलिए वो भी हम एक बराबर कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कंडीशन जो हमने बनाई है वो क्या बनाई है? गोलू इतना लंबा है जितना कि मोलू, यानी कि ये क्या हो गया? सिमिलरिटी हो गया। और सिमिलरिटी में हम बात करें डिग्री ऑफ कंपैरिजन की, तो ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। ठीक है, अगर हमें इस सेंटेंस को बनाना है कंपैरेटिव डिग्री में, तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, पॉजिटिव से कंपैरेटिव कभी भी आपको बनाना हो तो आप क्या करोगे? हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको गोलू को मोलू के प्लेस पर ले आना सबसे पहले, और मोलू को गोलू के प्लेस पर ले आना। ठीक है, और आप क्या करोगे? यहां पर लिखोगे मोलू इज नॉट टॉलर। और आपको मालूम होगा कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो वहां पर क्या होता है, उसके बाद में हम देन का यूज करते हैं, देन गोलू। ठीक है, अब जरा यहां पर समझिएगा ये क्या कह रहा है कि मोलू इज नॉट टॉलर देन गोलू। मोलू इज नॉट टॉलर देन गोलू, यानी कि जो मोलू है वो गोलू से ज्यादा लंबा नहीं है। मतलब कंडीशन की बात करें तो कंडीशन में क्या दिखा रहा है? गोलू और मोलू क्या है? एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो हमने कह दिया भाई मोलू जो है वो गोलू से बड़ा नहीं है, तो बात तो सही है। मोलू गोलू से बड़ा नहीं है तो मोलू गोलू की क्या है? बराबर है। ठीक है, अगर हमें छोटा कहना होता या बड़ा कहना होता तो हम ये कहते कि मोलू गोलू से बड़ा है, या फिर हम ये कहते हैं मोलू गोलू से छोटा है। तो ना तो हम ये कह रहे हैं मोलू गोलू से बड़ा है और ना ही हम ये कह रहे हैं मोलू गोलू से छोटा है। तो हम क्या कह रहे हैं? मोलू जो है वो गोलू से बड़ा नहीं है। तो मोलू गोलू से अगर बड़ा नहीं तो वो क्या है? एक बराबर है। राइट, तो इस तरीके से अगर कोई भी सेंटेंस एज में दिया है और बीच में एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री में दिया है और आपको कंपैरेटिव बनाना है, तो आप क्या करोगे? नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री लगा करके बनाओगे। ठीक है, क्या करेंगे आप इस कंडीशन में? नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा किस में हो गया? कंपैरेटिव में हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया? हम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कंडीशन को क्या करते हैं? बदल देते हैं। हमने कंडीशन ये कर दी भाई
हमने कंडीशन ये कर दी ठीक है, हमने कंडीशन ये कर दी कि हमने कंडीशन ये कर दी कि गोलू इज टॉलर देन मोलू। इसका मतलब ये हो गया कि गोलू और मोलू यहाँ पर दो बंदे हैं जिसमें गोलू जो है वो मोलू से ज्यादा लंबा है। ये कह रहा है टॉलर लंबा है, देन किससे, मोलू से। गोलू जो है मोलू से ज्यादा लंबा है। तो एडजेक्टिव में ई आर लगा हुआ है, देन लगा हुआ है, कंपैरिजन किया जा रहा है गोलू मोलू में, तो इसका मतलब भी किसमें, कंपैरेटिव में है। सपोज कीजिए हमें इस सेंटेंस को पेपर में दे दिया जाए पॉजिटिव बनाने के लिए, तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहां भी आप क्या करोगे, वेरी सिंपल, आप मोलू को गोलू के प्लेस पर लाओगे और गोलू को मोलू के प्लेस पर लाओगे। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, मोलू इज नॉट सो टॉल एज गोलू। जरा समझिएगा यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ। मोलू जो है वो इतना लंबा नहीं है जितना कि गोलू। अब जरा यहाँ फिगर पे आइएगा, मोलू इतना लंबा नहीं है जितना कि गोलू, इसका मतलब गोलू क्या है, ज्यादा लंबा है। ठीक है, मोलू इतना लंबा नहीं है जितना कि गोलू, इसका मतलब क्या है, गोलू ज्यादा लंबा है। ठीक है, तो ये आपका किस में हो गया, पॉजिटिव डिग्री में हो गया। तो इससे ये बात समझ में आई कि अगर कंपैरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस दिया गया है और आपको पॉजिटिव बनाना है तो वो किस में बनेगा, नॉट के साथ में बनेगा। ठीक है, नॉट लगाएंगे हम और उसके साथ में क्या इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। नॉट सो और फिर एडजेक्टिव और साथ में एज। ये आपको क्या करना है, एडजेक्टिव कौन सा होगा, पॉजिटिव डिग्री का होगा, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर और एज लगा करके सेंटेंस को बना देंगे। जब भी हमें किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को हमें बनाना होगा पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम बात करें, मान लीजिए हम ये बात करें कि अगर सेंटेंस को ये लिख दिया जाए, समझिएगा थोड़ी देर के लिए, अगर सेंटेंस को ये लिख दिया जाए कि मोलू इज नॉट टॉलर देन गोलू और ब्रैकेट में दे दिया पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए समझिएगा जरा कि मोलू जो है वो गोलू से लंबा नहीं है, मोलू जो है वो गोलू से लंबा नहीं है, मोलू गोलू से लंबा नहीं है, मोलू गोलू से लंबा नहीं है और हमें बनाना है पॉजिटिव डिग्री में। तो हम क्या कहेंगे, तो इसका मतलब अभी आपने सीखा है इसमें क्या यूज हो जाएगा, एज का यूज हो जाएगा। इसका मतलब मोलू और गोलू क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो इसको भी क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, मोलू इधर आएगा, गोलू इधर आएगा, तो हम क्या लिख देंगे, गोलू इज एज टॉल एज मोलू। ठीक है, ये आपका किस में हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री में आएगा। देखिए दोनों कंडीशन हो गई, अगर कंपैरेटिव डिग्री में नॉट नहीं दिया गया है उसका पॉजिटिव कैसे बनेगा, और अगर नॉट दिया गया है उसका पॉजिटिव कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कंपैरेटिव डिग्री में नॉट लगा हुआ है और पॉजिटिव बनाना है तो वो किससे बनेगा, वो सिमिलरिटी से बनेगा। ठीक है, और अगर कंपैरेटिव डिग्री में दिया गया है, नॉट नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब वहां पर पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। एक चीज का यहां पर ध्यान रखेंगे, आप चाहे सो एज का यूज कर लीजिए और चाहे एज का यूज कर लीजिए, दो के दोनों ही सही है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होगी पॉजिटिव और कंपैरेटिव की। कैसे भी कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने को दिया जाए आप इजिली बना सकते हो। एक और एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने बना दिया टीना को, ठीक है, और यहां बना दिया मीना को। ठीक है, अब टीना और मीना की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, ये मान लीजिए टीना है और ये मान लीजिए मीना है। तो आप या तो ये कहोगे, या तो ये कहोगे कि मीना टीना से लंबी है। ठीक है, या तो ये कहोगे मीना टीना से लंबी है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मीना is
टॉलर देन टीना। तो इसका मतलब हो गया कि भाई मीना जो है वो टीना से लंबी है। दो बंदी हैं, एक टीना और एक मीना, जिसमें मीना जो है वो टीना से लंबी है। ठीक है, अगर हमें इस सेंटेंस को बनाना हो पॉजिटिव में, तो आप इस सेंटेंस को या तो ये कह सकते हो कि मीना टीना से लंबी है, या फिर आप ये कहोगे टीना इतनी लंबी नहीं है जितना कि मीना। आप दो ही बातें तो कह सकते हैं इसमें। भाई अगर दो लोग हैं यहाँ पर, तो आप ये कह सकते हो, या तो ये कहोगे कि मीना टीना से लंबी है, या फिर आप ये कहोगे टीना इतनी लंबी नहीं है जितना कि मीना। आप ही कहोगे। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, टीना इज नॉट सो टॉल एज मीना। ठीक है, अब अगर इस सेंटेंस की बात करें तो ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए इस सेंटेंस को आपको बनाने के लिए कहता पॉजिटिव डिग्री में, तो आप इस तरीके से बना देते। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो लोगों में कंपेयर किया जाएगा, तो वहां पर अगर सिमिलरिटी होगी तो हम उसमें एज का यूज करेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए, और अगर सिमिलरिटी नहीं होगी तो हम वहां पर नॉट के साथ में सो एज का यूज करेंगे। ठीक है, ये दो कंडीशन वहां पर डेफिनेटली बनने वाली हैं, जो आपने यहाँ पर पॉजिटिव और कंपेरेटिव में देखी है। ठीक है, अब तक हमने क्या किया था, पॉजिटिव और कंपैरेटिव सेंटेंस को आपस में ट्रांसफॉर्म किया था, जिसमें हमने क्या किया, दो लोगों में कंपैरिजन की थी। पर जरूरी नहीं है कि यहीं तक बात सीमित हो, बात इसके आगे आती है तब जब दो से ज्यादा लोगों की बात हो जाती है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर सीखते हैं कि भाई दो से ज्यादा लोगों की बात होगी तो उस कंडीशंस में हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि नो अदर बॉय इन दिस क्लास इज सो इंटेलिजेंट एज रामू। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, जहां भी अदर आएगा उसके बाद में आपको यहाँ पर सिंगुलर नाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, नो अदर बॉय का मतलब क्या हो गया, कोई अन्य लड़का। इन दिस क्लास का मतलब क्या हो गया, इस क्लास में। ठीक है, इज सो इंटेलिजेंट का मतलब हो गया, सो मतलब इतना, इंटेलिजेंट मतलब हो गया बुद्धिमान, एज का मतलब हो गया जितना, रामू। यानी कि इस क्लास में कोई भी अन्य लड़का इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि रामू। बात हो गई यहाँ पर क्लास में अन्य लड़कों से कंपेयर कर दिया है रामू को, कि भाई क्लास में कोई भी लड़का इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि रामू। अब हमें इस बात से पता चल गया यहाँ पर सो एज से, और इसके साथ में जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज किया गया है उससे पता चल गया कि सेंटेंस हमारा किस में है, पॉजिटिव डिग्री में है। ठीक है, मान लीजिए हमें इस सेंटेंस को बनाना है कंपैरेटिव डिग्री में, इस सेंटेंस को बनाना है कंपैरेटिव डिग्री में, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम यहां पर लिख देंगे रामू इज, क्योंकि किसकी बात हो रही है, रामू की बात हो रही है, तो लिख देंगे रामू इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन दिस क्लास। कंपेयर यहाँ दो लोगों के साथ नहीं की जा रही, कंपेयर यहाँ क्लास में अन्य लड़कों के साथ में की जाती है, जो अन्य लड़के हैं उनसे कंपेयर की जा रही है। अब देखिएगा क्या कह रहा है, रामू इज मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि इंटेलिजेंट की कंपेरेटिव डिग्री क्या हो जाती है, मोर इंटेलिजेंट हो जाती है। तो हमने क्या किया, कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया और इसके बाद में देन यूज करते हैं। तो रामू इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर। ठीक है, देन एनी अदर, एनी अदर का मतलब होता है अन्य जो लड़के हैं उनकी तुलना में। ठीक है, अन्य लड़के जो हैं इस क्लास में उनकी तुलना में रामू जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है ना।
तो ये सेंटेंस हमारा किस में बन गया, ये सेंटेंस आपका कंपैरेटिव डिग्री में बन गया। ठीक है, तो आपको ऐसे सेंटेंस को कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि वहां पर आपको कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करना है, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करना है, प्लस आपको क्या करना है, एनी अदर का यूज करना है, प्लस सिंगुलर नाउन जो भी होगा, और फिर उसके बाद में उस सेंटेंस को आप क्या करोगे, बना दोगे कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, मान लीजिए इस सेंटेंस को कंपैरेटिव के बजाय पेपर में सुपरलेटिव में पूछ दिया जाता है, तो हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा, अब भाई कह रहा है कि अन्य लड़कों से जो है, जो अन्य लड़के हैं क्लास में उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, अगर सुपरलेटिव की बात करेंगे तो वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो रामू इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन दिस क्लास। अब देखो यहां क्या यूज करना है, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जब हम पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव बनाएंगे तो वहां पर दा के साथ सुपरलेटिव डिग्री आएगी। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसके बाद में देन का यूज किया जाता है, और दा जो होता है वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो रामू इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन दिस क्लास, तो ये आपका क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अब आपके पास जो है क्या है, तीनों तरीके के फॉर्मेट यहां पर दिए हैं। अगर ये पूछा गया रामू इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, रामू क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़का है, तो और इसको आपको बनाना है पॉजिटिव डिग्री में, तो आप सीधा क्या बना दोगे, नो अदर बॉय इन दिस क्लास इज सो इंटेलिजेंट एज रामू। और अगर आपसे कहा गया कि इसको कंपैरेटिव बनाओ तो आप क्या बना दोगे, रामू इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन दिस क्लास। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन हो गई। अगर हम सेकेंड कंडीशन की बात करें तो यहां सेकेंड कंडीशन हमें क्या देखने को मिलती है, सेकेंड कंडीशन हमें इसमें यह देखने को मिलती है कि वेरी फ्यू गर्ल्स आर as intelligent as Tina in this class। ठीक है, अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो आप कहेंगे सर यहां पर भी as का यूज किया गया है और यहां पर भी as का यूज किया गया है, और साथ में क्या लगा हुआ है, इंटेलिजेंट लगा हुआ है, जो कि क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। तो इससे पता चल गया सेंटेंस हमारा किस में, पॉजिटिव डिग्री में है। लेकिन अगर यहां पर कह दिया गया कि आप इसको कंपैरेटिव में बनाइए या फिर सुपरलेटिव में बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहले तो आप यहां ये समझ लो कि अगर वेरी फ्यू की बात करें तो इस वेरी फ्यू का मतलब होता है बहुत कम। इसका यूज जो किया जाता है वो ना के बराबर के सेंस में किया जाता है। एक और चीज यहां पर समझ लीजिए कि जब भी वेरी फ्यू यूज होगा या फ्यू यूज होगा तो उसके साथ में हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन देखने को मिलेगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब जिन्हें गिना जा सके, प्लूरल काउंटेबल नाउन यहां पर देखने को आपको मिलेगा। आप देख रहे हैं यहां पर कि ऊपर वाले सेंटेंस में सिर्फ बॉय था अदर के साथ में, और यहां पर क्या है, सिर्फ यहां पर क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो यहां पर आपको प्लूरल दिखेगा, यहां पर आपको सिंगुलर दिखेगा। अब देखिए एक तो वेरी फ्यू की बात हो गई। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि इस वेरी फ्यू की जगह पर आपको, वेरी फ्यू के प्लेस पर आपको फ्यू भी लिखा मिल सकता है पेपर में, या फिर सम भी लिखा मिल सकता है। अगर इसमें से कोई भी, चाहे वेरी फ्यू यूज किया जाए, चाहे फ्यू यूज किया जाए, चाहे सम यूज किया जाए, सारे फॉर्मेट में प्रॉपर्टी वही यूज की जाएगी जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो कभी वेरी फ्यू पूछ सकता है, कभी आपसे फ्यू पूछ सकता है, कभी आपसे सम यूज कर सकता है। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ वेरी फ्यू को ही हमें ध्यान रखना है। ठीक है,
अच्छा, फिर फ्यू और वेरी फ्यू दोनों सेम होते हैं, चाहे आप फ्यू कहो चाहे आप वेरी फ्यू कहो, पर क्वेश्चन में वेरी फ्यू दिया है और किताबों में भी आपके ज्यादातर क्वेश्चन वेरी फ्यू से दिखते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसी का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो अब अगर बनाएंगे इसको तो कैसे बनाएंगे, देखो ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है बहुत कम लड़कियां इतना इंटेलिजेंट हैं जितना कि टीना इस क्लास में। ठीक है, ये कह रहा है बहुत ही कम लड़कियां इतना इंटेलिजेंट हैं जितना कि टीना इस क्लास में। ठीक है, तो बहुत कम लड़कियों का मतलब ये हो गया कि बहुत ही कम लड़कियां इतना इंटेलिजेंट जितना कि टीना, यानी कि जितनी भी थोड़ी बहुत लड़कियां हैं उन सब में अकेली ये क्या है, अकेली इंटेलिजेंट है, जितनी भी हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कंपैरेटिव में अगर हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे टीना इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन दिस क्लास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर, देखिए कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने मोर का यूज किया और कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया, जो हमेशा से यूज करते चले आ रहे हैं ऊपर से क्वेश्चन में देखा जाए तो। अब अगर यहां पर कुछ चेंज हुआ है तो देखिए ये मोस्ट यूज हो गया है, क्यों, वजह क्या है, वेरी फ्यू की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये दिखाएगा जो भी सबसे ज्यादा जो अन्य लड़कियां हैं उनमें से टीना जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसलिए यहां पर क्या यूज कर लिया गया, मोस्ट यूज कर लिया गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सिंगुलर नाउन दिया गया होगा तो आप सिर्फ एनी अदर का यूज करोगे, और अगर प्लूरल नाउन दिया गया होगा तो आप यहां पर क्या यूज करोगे, मोस्ट अदर गर्ल्स का यूज करोगे। ठीक है, अगर यहां पर नो अदर दिया गया होगा, सिंगुलर नाउन दिया गया होगा, तो आप यहां पर क्या करोगे, सिर्फ आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करोगे और एनी अदर बॉय लिखोगे, ना कि बॉयज। ठीक है, पर अगर यहां पर दिया गया होगा वेरी फ्यू गर्ल्स, ठीक है, जो कि यहां पर प्लूरल नाउन है, वेरी फ्यू दिया गया या फ्यू दिया गया, सम दिया गया, तो आप यहां पर क्या यूज करोगे, मोस्ट अदर का यूज करोगे और यहां पर प्लूरल ही नाउन लिखेंगे आप। ठीक है, चलिए ये तो आपकी बात हो गई किसकी, कंपैरेटिव डिग्री। अब अगर हमें बनाना है सुपरलेटिव, तो यहां पर चाहे तो आप लिख लें, अगर वेरी फ्यू सम ये दिख जाए तो आप कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन यूज करोगे, मोस्ट अदर और प्लस जो भी प्लूरल नाउन होगा उसको यूज करोगे, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिएगा वही बात है, बहुत कम लड़कियां इतनी इंटेलिजेंट हैं जितना कि टीना इस क्लास में। तो सुपर की बात करें तो सुपर में भी कंडीशन वही बन जाएगी कि भाई टीना जितनी भी थोड़ी बहुत लड़कियां हैं उनमें से क्या है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, इकलौती है। तो इसलिए यहां पर हम क्या यूज कर लेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे टीना is one of the plus one of the most intelligent girls in this class, जो कि हमारा किस में हो गया, सुपरलेटिव डिग्री में हो गया। देखिए हम क्या करते थे, द प्लस सुपरलेटिव यूज करते थे, राइट, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए द प्लस सुपरलेटिव यूज करते थे। हमने दो चीजों का यहां पर इस्तेमाल एक साथ में और कर लिया, वन ऑफ द, वन और प्लस मोस्ट, वन ऑफ द। अच्छा मोस्ट तो क्या है, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। लेकिन वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव कॉन्सेप्ट यहां क्या निकल के आएगा, जब भी आपको वेरी फ्यू या फ्यू या फिर सम, ठीक है, इसके साथ में क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा। ठीक है, और उसको अगर आपको बनाना है सुपरलेटिव में तो आप क्या यूज करोगे, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, और फिर उसके बाद में प्लूरल नाउन ही आएगा।
फिर आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो। ये आपका सुपरलेटिव के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना है कि अगर वेरी फ्यू है, सम है और इसके बाद में प्लूरल नाउन है, तो आपको ये करना है वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। किसके लिए? सुपरलेटिव डिग्री के लिए। और ध्यान रखना प्लूरल नाउन ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा मैंने, गर्ल्स, अगर आपने गर्ल लिख दिया तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है इस क्लास में लड़कियों में से एक है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर कंपेरेटिव की बात करें तो यहाँ भी आप ध्यान रखें कंपेरेटिव डिग्री लगाएंगे, साथ में मोस्ट अदर गर्ल्स लिखेंगे, ना कि गर्ल लिखेंगे। ठीक है, कब करना है ये चीज आपको? जब सेंटेंस हमारा वेरी फ्यू या फिर वेरी फ्यू या फिर सम और उसके साथ में प्लूरल नाउन यहां से दिया हो, पॉजिटिव डिग्री में बनाया गया हो, और तब हमें कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो हम ये यूज करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए ये कह दिया जाए, कि रोहन इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन दिस क्लास, और आपसे कह दिया जाए पॉजिटिव डिग्री पे बनाइए इसको। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर कि ये क्या कह रहा है, वन ऑफ द टॉलेस्ट, मतलब सबसे लंबे लड़कों में से, इस क्लास में सबसे लंबे लड़कों में से एक है। कौन? रोहन। ठीक है, तो जैसे ये कंडीशन आएगी आप तुरंत, आपको याद आना चाहिए, या तो आप वेरी फ्यू का यूज कर लोगे, या तो आप फ्यू का यूज कर लोगे, या तो आप सम का यूज कर लोगे। तो आप यहां पर सीधा सीधा क्या लिखोगे, वेरी फ्यू बॉयज या सम बॉयज, चाहे वेरी फ्यू लिख लो चाहे आप सम लिख लो, दोनों सही है। वेरी फ्यू बॉयज आर एज टॉल एज रोहन इन दिस क्लास। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका किस में हो जाएगा, आपका पॉजिटिव डिग्री में बन जाएगा, और ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव से किस में है, सुपरलेटिव में है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको एक ही वीडियो में ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे आपका पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनता है, क्योंकि काफी सारे लोगों का ये रहता है कि भाई सर मुझे एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक दे दीजिए, तो इसीलिए इस वीडियो को मैंने बनाया कि एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाए। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए या क्लिक चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको पता है ओजस्वी एकेडमी नाम से है। वहां पर आपको टेलीग्राम, ठीक है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ या इसकी फोटो क्लिक करके वहां पर आपको सेंड कर दी जाएगी, भेज दी जाएगी। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए ध्यान रखिएगा, अभी मैंने एक क्विज आपको दी थी, 15 क्वेश्चन की दी थी, तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और आने वाले टाइम पे और भी आपको इंपॉर्टेंट क्विज जो है आपको मिलती रहेंगी, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हम लोग जो है इसके बाद में कोई नया टॉपिक लेने वाले हैं ग्रामर का, जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, आपका एक भी नंबर कम ना हो और 90 प्लस का टारगेट आप अचीव करें। ठीक है, तो वीडियो को वॉच कीजिए और एंजॉय कीजिए, और अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन सेंड मैसेज इन कमेंट सेक्शन, आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आप मुझसे, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8081534147 पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।